चलिए दोस्तों, आज हम संस्कृत की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 का। ओके। तो क्लास 9 का संस्कृत है। सबसे पहले संस्कृत का अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद से शुरू करते हैं। ओके। अनुवाद करने के लिए कुछ नियमों और कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि आपको ध्यान रखना होगा कारक चिन्ह के, कैसा कारक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैसा कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है मेरे हिंदी के क्वेश्चन में, हिंदी को ही तो हम संस्कृत में बदलेंगे। हिंदी के क्वेश्चन में कैसा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, वचन का ध्यान रखेंगे, किस वचन में है। तीसरा ध्यान रखेंगे, लिंग का ध्यान रखेंगे, किस लिंग में है। चौथा ध्यान रखेंगे हम लोग कारक लकार का। लकार यानी कि काल, लकार यानी काल किस टेंस में है उसका ध्यान रखेंगे। शब्दार्थ, हमको शब्दार्थ पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आम का आम्रम होता है। ठीक है। ओके, ये सब का याद रखेंगे। जैसे आपका उसके बाद हो गया है शब्द रूप याद करना होगा, जैसे बालक, बालको, बालका। ठीक है। तीसरा है तो 7वां नंबर है धातु रूप का याद करना है। शीत अंति शीत थ, धातु रूप। पठति पठत पठंती, उस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए इत्यादि। उसके बाद देखेंगे आप लोगों को पहली बात कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह से आपको परिचय करा देते हैं। कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कारक चिन्ह का 8 प्रकार होता है। कौन कौन सा? पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हर कारक का अलग अलग चिन्ह होता है। पहला कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो इस तरह से याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में। अपदान से मतलब कोई मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ता तो पेड़ से अलग हो रहा है ना, इसलिए अलग होने के अर्थ में। ठीक। उसके बाद देखिए संबंध का के की, रारेरी, मेरा, तुम्हारी, तुम्हारा, उसका, उसकी। रारेरी कहाँ है? मेरा, तुम्हारा, आपका। का के, आपका है ना, का के की, आपका, उसकी। तो का के की हो गया, संबंध बताता है। ये कलम किसकी है? किसकी? ये मेरा है। मेरा, रा आया है ना। ओके। रारेरी। अधिकरण में पर, पे। ठीक है, में पर पे। तो में पर मतलब अधिकरण, मतलब बताता है किसी चीज पे रखा हुआ है कि नहीं, अंदर बाहर, किसी चीज के ऊपर, इस सब का अधिकरण बताता है। संबोधन हे अरे, संबोधन मतलब किसी को पुकारते हैं हम, जब हम किसी को संबोधन करते हैं। भगवान जी को पुकारते हैं, हे राम कृपया मेरी मदद करे, बोलते हैं ना। और किसी को ऐसे भी पुकारते हैं, ए जी सुनती हो, तो बोले यस सुन रहे हैं, बोलिए क्या आज्ञा है आपको। हम बोलेंगे एक गिलास पानी लाइए। ओके। तो क्या होता है संबोधन में, क्या होता है? हे अरे, अहो, ओ जी, भो। ओके। आगे देखेंगे वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन का बहुत जरूरी होता है इसमें, वचन की ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो वचन होते हैं आपका 3 प्रकार का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान इस बात का रखिएगा। फिर लिंग देखते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ओके। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसके बाद देखेंगे लकार। लकार, लकार यानी कि काल, लकार यानी कि काल, लकार यानी कि काल यानी कि टेंस। ओके। लकार यानी कि काल, काल यानी कि टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? लकार कितने प्रकार के होते हैं? लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिरिक लकार, चौथा लोट लकार, पांचवा बेधिलिंग लकार। तो पहले देखेंगे लट लकार क्या होता है। लट लकार का अर्थ क्या है? वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ क्या है? वर्तमान काल। लंग लकार का अर्थ क्या है? भूतकाल। लिरिक लकार का अर्थ है भविष्यत काल। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा अनुसार, आज्ञा के लिए। ठीक है, जिसको आज्ञा के लिए कथन कहा जाएगा उसके लिए आज्ञा अनुसार आएगा। विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। विधि लिंग लकार किसके अर्थ में आता है? चाहिए के अर्थ में। चलिए बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को सबको समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे वीडियो में कमेंट आप लोग करते हैं, थैंक यू, और आगे भी करते रहिए कमेंट। चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद वाला टॉपिक इसको दिखाते हैं। थैंक यू।